अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गंडोला बार बनाने का आसान तरीका। वेलकम टू आवर चैनल नेचुरल हेल्थ एंड होम्योपैथी, जहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह कुदरती और आसान तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद अंदाज में गुजार सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर पर आसान तरीके से गंडोला बार बना सकते हैं। ये आपके बहुत ही हेल्दी स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। आप इनको कभी भी खा सकते हैं। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने की बजाय इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे या वो अफराद जिन्होंने सुबह जल्दी जाना होता है और वो नाश्ता छोड़ देते हैं, वो इसका इस्तेमाल नाश्ते के तौर पर भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको एनर्जी भी मिल जाती है और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी आपके जिस्म को मिल जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। गंडोला बार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप जौ लिए हैं। जो जौन से हैं इनको भून कर ले लिया है मैंने। ये बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल आपके शुगर लेवल को कम करता है, आपके वज़न को मुतवाज़न रखता है। इसमें आपको मैंगनीज़ मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, कॉपर, आयरन और जिंक की एक अच्छी मकदार भी मिल जाती है। इसी तरह जौ में फाइबर की भी एक अच्छी खासी मकदार होती है, जिससे आपका निज़ाम बेहतर काम करता रहता है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के कोई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको प्रोटीन देते हैं, आयरन के बेहतरीन सोर्स होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई, के, B6 और इसी तरह जिंक भी इसके अंदर एक अच्छी मकदार में होता है। आप जैसे मैंने शुरू में कहा है कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे अखरोट आप ले सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर जाने वाली है वो है खजूरें। खजूरें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती हैं। इनसे आपको बहुत सारे ज़रूरी खुराक के अज़ा मिल जाते हैं। इसके अलावा ये दिल, दिमाग, हड्डियों की सेहत के लिए बहुत उम्दा होती हैं और एक इंतहाई एनर्जेटिक फूड जो है ये तस्वर की जाती हैं। चौथा, इसमें मेवा किशमिश शामिल किया है मैंने। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा इनमें आयरन होता है जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी है। इनमें प्रोटीन और फाइबर्स भी होते हैं। पांचवी जो इसमें चीज़ शामिल कर ली है वो है खुशक अंजीर। अंजीर जो है ये आपके निज़ाम को बेहतर रखने के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है। इसके अलावा दिल की ताकत और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होती है और इसमें फाइबर्स की एक अच्छी खासी मकदार होती है जो वज़न कम करने में भी मददगार होते हैं। आखिरी जो इसके अंदर चीज़ शामिल की है वो है शहद। शहद चीनी का एक बेहतरीन, उम्दा और सेहतमंद मुतबादल होता है। शहद दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा शहद का ये भी है कि ये दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और उम्दा चीज़ है और इसका इस्तेमाल एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाव और अगर ये हो जाए तो इनकी शिद्दत को कम करने का सबब बनता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ग्रेनोला बार बनानी किस तरह है। आपने तमाम अज्जा को बारीक बारीक काट लेना है और जो से हैं जिस तरह मैंने बताया था कि उनको भून कर ले लेना है। इन जो मैंने ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, बादाम को काट लिया है, इसी तरह अखरोट बरी बरी काट कर मैंने ले लिए हैं, आधा कप शहद ले लिया है, ये 1 कप मैंने ले लिए हैं जौ और अंजीर, इसी तरह किशमिश और खजूरें, 7 खजूरें जो सी हैं वो मैंने काट के रख ली हैं। अब इन तमाम अज्जा को जो सा है वो मैं एक बाउल में मिक्स कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारे भुने हुए जौ चले जाएंगे। इसके बाद जो सा है जो ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम और काजू मैंने काट के रखे थे वो मैंने शामिल कर लिए हैं। चार बारीक काटी हुई अंजीरें इसमें शामिल कर ली हैं। आधा कप किशमिश का इसके अंदर जा रहा है और इसके साथ जो सा है मैंने जो 7 खजूरें अपनी बारीक बारीक काटी थी वो शामिल कर दी हैं। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इनको ये यकजान कर लेना है ताकि तमाम तरफ जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह फैल जाएं। अच्छी तरह से जब हमारा ये मिक्सचर जो सा है ये मिक्स हो जाता है तो इसमें हम आधा कप जो हमारा शहद है उसको शामिल कर लेंगे।
शहद शामिल करके मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करके अब हम एक पैन के अंदर बटर पेपर लगाएंगे और उसके ऊपर हमने जो सा अपना ये मिक्सर है उसको निकाल लेना है। इस बटर पेपर लगे पैन के अंदर हम मिक्सचर को अच्छी तरह से फैलाकर तो दबा दबा कर अच्छी तरह इसको सेट कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह से जम जाए, इसके अंदर फिट हो जाए। अब हम अपने ओवन को 350 पर सेट करके 15 मिनट का टाइमर लगा के ऑन कर देंगे और इसको रख देंगे ओवन के अंदर। हमने अपना ये मिक्सचर रख देना है। पंद्रह मिनट बाद हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको जो सा है वो बाहर रखेंगे, थोड़ी देर ठंडा हो जाए। बीस मिनट तक हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे और इसके जो हमने हैं इसको काट कर इसके बाल्स बना लेने हैं। स्लाइसिस में हम इसको काट रहे हैं। स्लाइसिस में काट के हमने इसको ट्रे में निकाल लिया है। ये हमारे जो बेहतरीन किस्म के ग्रानोला बार हैं वो तैयार हो गए हैं। इसको आप किसी जार में डाल के, एयर टाइट जार में डाल के 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इनको निकाल के खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और एक हेल्दी स्नैक आपका तैयार हो गया है। आप इनको बनाने की कोशिश करें, घर पे इनको तैयार करें, ट्राई करें और आप इसके बाद इसको टेस्ट करें। मैं कमेंट बॉक्स में जब आप इनको बनाते हैं और खाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इनका जायका कैसा लगा और आपको ये रेसिपी, एक हेल्दी स्नैक की रेसिपी जो सी है वो कैसी लगी है। तो देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।